दोस्तों, आज पूरी दुनिया में जो युद्ध लड़े जा रहे हैं उनसे हमें एक सबसे बड़ी सीख मिलती है। अब जंग सिर्फ जमीन पर नहीं लड़ी जाती। आज के दौर में असली लड़ाई आसमान से तय होती है, चाहे वह लड़ाई फाइटर जेट से हो, चाहे मिसाइल से हो या फिर ड्रोन से। जीत उसी की होती है जो दुश्मन के कमांड सेंटर को तबाह कर दे, चाहे वो उनका मिलिट्री बेस हो या फिर रडार स्टेशन। जंग में बढ़त तभी मिल सकती है जब दुश्मन को अंधा और बहरा बना दिया जाए। यही वजह है कि आज हर दुश्मन सबसे पहले किसी भी सेना की आंख और कान कह जाने वाले उनके कम्युनिकेशन सेंटर को ही निशाना बनाता है। और इसीलिए दोस्तों, असली ज़रूरत सिर्फ दुश्मन पर हमला करने की नहीं होती, बल्कि उससे भी बड़ी बात यह है कि ऐसा सिस्टम तैयार करना जो दुश्मन के हर वार को नाकाम कर दे। ऐसा सिस्टम जो हमारे मिलिट्री एसेट्स को इतनी मजबूती से ढाल दे कि दुश्मन लाख कोशिश करे लेकिन उनका एक भी बाल बांका तक न कर पाए। दुश्मन को हराना जरूरी है दोस्तों, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा बड़ा काम है यह सुनिश्चित करना कि उसकी एक भी मिसाइल हमारे आसमान को चीर कर हमारे यहाँ ना आ जाए। यही वजह है कि जिस देश ने आसमान से आने वाले दुश्मन के किसी भी हथियार को रोकना सीख लिया, समझ लो उसने जंग का 1/3 हिस्सा पहले ही जीत लिया। क्योंकि उस वक्त दुश्मन लाख कोशिश करे, लाख हमला करना चाहे, लेकिन उसके सारे मंसूबे वहीं चकनाचूर हो जाएंगे। उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता और हमारे पास सिर्फ एक ही काम रह जाता है, सीधा पलट वार करना। अब सोचिए दोस्तों, किसी भी देश की फौज चाहे ज़मीन पर कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन अगर उसका आसमान सुरक्षित नहीं है तो उसकी हार लगभग तय है। यही कारण है कि आज दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क भी अपनी पूरी ताकत और पैसा अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने में झोंक रहे हैं। लेकिन गर्व करने वाली बात यह है कि इसी कड़ी में भारत ने अब वो कर दिखाया है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। एक ऐसी उपलब्धि जिसे सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाए और पूरी दुनिया की निगाहें हमारे वैज्ञानिकों पर टिक जाए। तो आखिर भारत ने ऐसा क्या बना लिया है जो हमारे लिए गर्व की सबसे बड़ी वजह बन चुका है? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले, अगर आप भी भारतीय वैज्ञानिकों पर गर्व करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़ोर से लिखिए जय हिंद, क्योंकि ये आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमें बहुत बड़ी मदद मिलती है। दोस्तों, भारत ने अपने पड़ोसियों की हर एक नापाक हरकत से सबक लिया है। पाकिस्तान बार बार अपनी घटिया हरकतें दोहराता रहा है, कभी ड्रोन भेजकर तो कभी फाइटर जेट हमारी सरहद की तरफ भेजकर। वो लगातार हमें उकसाने की कोशिश करता है। वहीं चीन अपने J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट की धौंस दिखाकर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करता है। और अमेरिका जैसे देश हमेशा यही सोचते रहे हैं कि भारत उनकी टेक्नोलॉजी पर निर्भर रहेगा, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अब ऐसा सोचने वालों को एक नया झटका लगने वाला है, क्योंकि भारत अब सिर्फ टेक्नोलॉजी का खरीदार नहीं रहेगा, बल्कि उसका निर्माता भी बन जाएगा। और इसी का सबसे बड़ा सबूत है भारत का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट कुशा, जिसके तहत डेवलप की जा रही है भारत की सबसे ताकतवर मिसाइल M3 मिसाइल। सोचिए दोस्तों, जिस S-400 को अब तक दुनिया का सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता था, भारत की यह M3 मिसाइल उससे भी पीछे छोड़ने वाली है। रिपोर्ट के अनुसार इसकी रेंज 400 किलोमीटर से भी ज़्यादा होगी और यह मैक 3 की स्पीड यानी आवाज़ से 3 गुना तेज़ रफ्तार से उड़कर दुश्मन पर वार करेगी। इतनी लंबी दूरी और इतनी तेज़ स्पीड का मतलब यह साफ है, यह मिसाइल दुश्मनों के लिए असली काल साबित होने वाली है। लेकिन दोस्तों, M3 की ताकत सिर्फ रेंज और स्पीड में नहीं है। इसकी असली शक्ति है इसमें लगे अत्याधुनिक रडार और गाइडेंस सिस्टम में। इसमें लगाया जाएगा एक्टिव रडार सीकर जो दुश्मन के फाइटर जेट या फिर बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में ही लॉक करके खाक कर देगा। और सबसे बड़ी बात, इसे मोबाइल लॉन्चर से दागा जा सकेगा, यानी हमारी सेना कहीं भी कभी भी इसे तैनात कर सकेगी और दुश्मन के लिए एक अदृश्य ढाल तैयार हो जाएगा। यह सिस्टम एक मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम नेटवर्क का हिस्सा होगा, जिससे ग्राउंड रडार, कमांड नेटवर्क और मिसाइल बैटरियाँ सब मिलकर काम करेंगे। और इसे भारत के मौजूदा सिस्टम जैसे आकाश मिसाइल और S-400 के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। मतलब आने वाले समय में अगर दुश्मन आसमान से हमला करेगा तो उसे कई लेयर की दीवारें तोड़नी पड़ेंगी और अंत में M3 जैसे मिसाइल उसका खेल ख़त्म कर देंगे। अब सोचिए दोस्तों, पाकिस्तान जो अपने F-16 और J-F-17 पर इतराता है, या चीन जो अपने J-20 को दुनिया का सबसे एडवांस स्टेल्थ जेट बताता है, अगर M3 उनके सामने आई तो उनकी सारी डींगे चकनाचूर हो जाएंगी।
400 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज का मतलब है कि उनका कोई भी जेट हमारी सीमा में दाखिल होने से पहले ही राख बन जाएगा। और यह कोई हवाई दावा नहीं है। आधिकारिक रिपोर्ट में यह साफ है कि M3 प्रोजेक्ट भारत की एयर डिफेंस स्ट्रेटजी में गेम चेंजर साबित होगा। इसे बना रहा है हमारा गर्व यानी DRDO। और DRDO का इतिहास गवाह है कि जब हमारे वैज्ञानिक किसी प्रोजेक्ट पर जुटे रहते हैं तो उसे पूरा करके ही दम लेते हैं, चाहे अग्नि सीरीज की मिसाइलें हों, आकाश हो, ब्रह्मोस हो, प्रहार हो या फिर शौर्य। इनके नाम से दुश्मन की रूह तक कांप उठती है। और अब उसी लिस्ट में जुड़ने जा रहा है M3। दोस्तों, M3 एक मिसाइल नहीं है, ये भारत की उच्च रणनीति का हिस्सा है जो हमारे आसमान को पूरी तरह से सुरक्षित बनाएगा। दुश्मन की ताकत चाहे कितनी भी क्यों ना हो, लेकिन अगर उसका पहला वार ही नाकाम कर दिया जाए तो उसका पूरा खेल बिखर जाएगा। और M3 को इसी मकसद से तैयार किया जा रहा है। इसकी रेंज 400 किलोमीटर से ज़्यादा होगी, स्पीड 3 मैक की होगी और इसमें मल्टी लेयर प्रोपल्शन लगा होगा। सोचिए, दुश्मन का कोई भी फाइटर जेट अगर हमारी सीमा के करीब आने का सोच भी रहा होगा तो उसे 300 से 400 किलोमीटर दूर से ही लॉक कर लिया जाएगा। और अगर वो वापस नहीं लौटा तो फिर उसे जैसे ही वो हमारे एयर स्पेस में घुसेगा उसे सीधा शट डाउन कर दिया जाएगा। M3 का सबसे बड़ा फ़ायदा यह भी है कि इसे मौजूदा सिस्टम के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा, यानी चाहे वो S-400 हो, आकाश मिसाइल सिस्टम हो, इसे किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम से लॉन्च किया जा सकता है। भारत इसे इसी तरह से डिज़ाइन कर रहा है कि यह किसी भी S-400 चाहे फिर आकाश मिसाइल सिस्टम हो, BMD शील्ड हो, कहीं से भी इसे दागा जा सकता है। दरअसल दोस्तों, ये कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है, बल्कि ये है मिसाइल सिस्टम, इंटरसेप्टर जिसे कहा जाता है। अब आप कहेंगे कि इंटरसेप्टर क्या होता है? तो दोस्तों, डिफेंस सिस्टम पूरे सिस्टम को कहा जाता है जिसमें ट्रक लॉन्चर होता है, रडार सिस्टम होता है, लेकिन एक इंटरसेप्टर मिसाइल उस मिसाइल को कहा जाता है जो डिफेंस सिस्टम के अंदर से निकलता है, जिसे लॉन्च किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि M3 मिसाइल असल में क्या है। और जब M3 S-400 या फिर आकाश मिसाइल से जुड़ेगी तो फिर ये भारतीय डिफेंस सिस्टम को एक छतरी की तरह बना देंगी। जैसे आसमान से गिरती हुई बारिश की बूंदें छतरी पर टकराकर इधर उधर बिखर जाती हैं, वैसे ही आसमान से अगर कोई भी दुश्मन का फाइटर जेट, ड्रोन या फिर मिसाइल आएगा तो इस छतरी को पार नहीं कर पाएगा। दोस्तों, पाकिस्तान बार बार कोशिश करता रहा है कि ड्रोन या जेट भेजकर हमारे सीमा में घुसपैठ कर सके वो, लेकिन सोचिए, जब उसे पता होगा कि भारत के पास M3 जैसा इंटरसेप्टर मौजूद है तो उसकी हिम्मत ही टूट जाएगी। और चीन जो अपने J-20 को सबसे ताकतवर स्टेल्थ जेट बताता है, अगर वह भारत के सामने आया तो उसे साफ समझ में आ जाएगा कि स्टेल्थ होना और बच निकलना दो बिल्कुल अलग बातें हैं। क्योंकि मैक 3 की स्पीड और एडवांस रडार ट्रैकिंग के सामने कोई भी फाइटर जेट टिक ही नहीं पाएगा। और सबसे गर्व की बात यह है कि M3 पूरी तरह भारत में डेवलप हो रही है। इसका मतलब है कि अब भारत किसी और देश पर निर्भर नहीं रहेगा। रूस का S-400 शानदार है दोस्तों, लेकिन उसमें डिलीवरी, टेक्नोलॉजी कंट्रोल और मेंटेनेंस जैसी सीमाएं हैं। लेकिन M3 पूरी तरह हमारी होगी और हमारी ज़रूरतों से बनी होगी, हमारी सरहदों को ध्यान में रख कर टेस्ट की हुई है और हमारे दुश्मन को ध्यान में रख कर तैनात होगी। यही है असली आत्मनिर्भर भारत। DRDO के वैज्ञानिक इसे लगातार और भी ज़्यादा एडवांस बनाने में लगे हुए हैं। इसमें मल्टी टारगेट एंगेजमेंट की क्षमता होगी, यानी एक साथ कई टारगेट को गिराया जा सकेगा। इसमें काउंटर इलेक्ट्रॉनिक जामिंग फीचर भी लगा होगा, यानी अगर दुश्मन हमारे रडार को ब्लाइंड करने की कोशिश भी करे तो भी M3 अपना काम करके ही मानेगी। यह क्षमता सिर्फ गिने चुने देशों के पास है और अब भारत भी इस लिस्ट में शामिल होने वाला है। और दोस्तों, M3 को गरुड़ छतरी प्रोग्राम का हिस्सा भी बताया जा रहा है, यानी यह मिसाइल नहीं बल्कि एक पूरे नेटवर्क का हिस्सा है। आसमान में हर वक्त निगरानी रखने वाले रडार, ज़मीन से कंट्रोल करने वाले सेंटर, मोबाइल लॉन्चर, ये सब एक अदृश्य ढाल की तरह काम करेंगे। और जब यह सिस्टम पूरी तरह से ऑपरेशनल होगा तो दुश्मन का फाइटर जेट हमारे करीब आने की सोच भी नहीं पाएगा, क्योंकि उसे उसी वक्त लॉक करके गिरा दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा है आपको M3 की पूरी बातें समझ में आ गई होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर क्लिक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।